हमारे शरीर में जॉइंट्स हैं, हुँ, चाहे वो हमारा कमर का जॉइंट हो, हुँ, गर्दन का जॉइंट हो, हुँ, एडी का हिस्सा हो, हुँ, घुटने का हिस्सा हो, उनमें लगभग मरीज़ों में दर्द देखे जाते हैं। मैं सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी अगर धूप सेकता हो, वो धूप सेकने के से पहले अपने शरीर पे कोई भी एक ऑयल लगाए और उसके बाद धूप सेके। तो गर्माइश मिलेगी और जो ठंड हवा चल रही है, जिसकी वजह से जोड़ अकड़ रहे हैं, उनकी अकड़न खत्म हो जाएगी। कई लोगों में जिनके अंदर नस में दर्द रेडिएट कर रहा हो, खिंचाव लेके आ रहा हो, वो लोग इसमें 100 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण भी मिला लें, तो वो बड़े उत्तम तरीके से कार्य करेगा। 100 में से लगभग हुँ, 40% मरीजों को ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी बीमारी में कोई फ़ायदा नहीं मिलता। फॉरेन बॉडी उसको अडॉप्ट कराने के लिए और उसके बाद ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस होना, हृदय रोग होना, किडनी के रोग होना और लिवर के रोग होना एक लाज़मी है। हुँ। जो खाली पेट चाय पीने का जो एक आदत पड़ गई है, उसका नुकसान सबसे ज़्यादा हमारे शरीर पे वो कैसे होता है कि वह चिकित्सा जो वो एलोपैथिक माध्यम से लेते हैं, हुँ। वही चिकित्सा वो आयुर्वेदिक माध्यम से भी ले सकते हैं और उनकी उसी पॉलिसी में कवर्ड है। क्षार सूत्र से चिकित्सा हम कर रहे हैं हुँ। और अब तक हम 9,000 से ज़्यादा सर्जरीज़ कर चुके हैं और रिज़ल्ट 98% नॉन रिकरेंस का यानी नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम जब मौसम बदलता है, तो जो शरीर होता है, उसमें कई तरह के बदलाव आते हैं। चाहे ऐज हो ज़्यादा, तो अक्सर देखा जाता है कि दर्द है, लोग एलोपैथी की तरफ भागते हैं, लेकिन आयुर्वेद में एक इसका बड़ा इलाज और अच्छा इलाज और जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, इस तरह के तमाम इलाज और नुस्खे मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं इस समय डॉक्टर विकास। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। तो विकास जी, ये हम जानना चाहेंगे क्योंकि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो आपने ये कैंप भी लगाया है यहाँ दिल्ली के अंदर शालीमार बाग। तो सर्दियों में अक्सर जो बुज़ुर्ग होते हैं और महिलाएँ होती हैं, उनको रहता है कि जोड़ों में दर्द है और इस तरह की चीज़ें हैं। उसके लिए क्या नुस्ख़ा आप बताना चाहेंगे कि उस नुस्ख़े को आप बताएँ ताकि वो लोग घर पे ही उपचार कर पाएँ या फिर आपसे संपर्क कर पाएँ? देखिए, सर्दी के मौसम में होता क्या है, ये जो ठंड हवा चलती है, इससे हमारे शरीर में वात वात का मतलब होता है जो नर्वस डिसऑर्डर्स हैं, वो बढ़ जाते हैं। हुँ, उनके बढ़ने से क्या होता है कि जहाँ-जहाँ भी हुँ, हमारे शरीर में जॉइंट्स हैं, हुँ, चाहे वो हमारा कमर का जॉइंट हो, हुँ, गर्दन का जॉइंट हो, हुँ, एडी का हिस्सा हो, हुँ, घुटने का हिस्सा हो, उनमें लगभग मरीज़ों में दर्द देखे जाते हैं। हुँ, अब ये दर्द क्यों आते हैं? क्योंकि जो सर्द हवा चलती है, ये मांसपेशियों के अंदर सूखापन ले आती है, जिसे आप कहते हो ड्राइनेस आ गई। हुँ, अब ड्राइनेस के लिए बहुत लोग क्या करते हैं, क्रीम लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं। ऐसे लोग जिनके अंदर विटामिन डी3 की कमी हो गई हो, हुँ, जिनके अंदर ज़्यादा खुश्की हो, उनमें दर्द ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हुँ, उनके लिए बहुत से लोग क्या करते हैं, इस मौसम में धूप सेकते हैं और धूप सेकने से बड़ा फ़ायदा मिलता है। मैं सलाह देना चाहूँगा कि कोई भी अगर धूप सेकता हो, वो धूप सेकने के से पहले अपने शरीर पे कोई भी एक ऑयल लगाए और उसके बाद धूप सेके। साथ में भोजन के अंदर एग्ज़ाम्पल मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक नुस्खा देना चाहूँगा, उसको व्यूअर नोट कर लें। 100 ग्राम आपने लेना है अखरोट, 100 ग्राम लेने हैं आपने बादाम, 10 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम सौंठ का चूर्ण, गोंद अगर हम कहते हैं सहजने की गोंद, उसको 50 ग्राम ले लें। हुँ, साथ में मेथी दाना 20 ग्राम आप ऐड कर लें। इसको क्या करें, जितना आवश्यकता अनुसार उसमें खंड या गुड़ मिला लें। चीनी नहीं, खंड या गुड़ मिला लें और इसको जब आप क्रश करके मिक्सी में रेडी कर लें, 1 चम्मच सुबह और शाम जब लेंगे, तो आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, उनमें नरिशमेंट पहुँच जाएगा। हुँ, नरिशमेंट पहुँचने से फ़ायदा क्या होगा? एक तो एक सब तीसी गर्म चीज़ की तहसीर है सारी, सारी गर्म तहसीर है, तो गरमाइश मिलेगी और जो ठंड हवा चल रही है, जिसकी वजह से जोड़ अकड़ रहे हैं, उनकी अकड़न खत्म हो जाएगी। हुँ, इस नुस्खे को हर मनुष्य लोग लेते हैं, बादाम भिगो के लेते हैं, कोई काजू भिगो के लेता है, कोई कैसे कहता है। मेरी सलाह है कि आप इसको एक पाउडर के रूप में तैयार करें। जैसे बहुत सी जगह हम देखते हैं कि हम गूँद के लड्डू बनाते हैं और लड्डू का प्रयोग करते हैं। हुँ, लड्डू के अंदर आटा मिला लेते हैं। इसमें मैंने आटा मिलाने को आपको मना किया है। डायरेक्टली आप इसको ग्राइंड करें और इससे फ़ायदा मिलेगा। कई लोगों में जिनके अंदर नस में दर्द रेडिएट कर रहा हो, खिंचाव लेके आ रहा हो, वो लोग इसमें 100 ग्राम अश्वगंधा का चूर्ण भी मिला लें। तो वो बड़े उत्तम तरीके से कार्य करेगा और मरीजों को इसके अंदर राहत प्राप्त होगी।
तो डॉक्टर साहब ये भी देखा गया है अब आजकल घुटने दर्द होते हैं तो घुटनों को ऑपरेशन होता है, घुटने लोग ट्रांसप्लांट भी कराने लगे हैं, वो कटोरियाँ डल जाती हैं, उससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, जो ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ होती हैं, आप कोई भी इसकी रिसर्च को अगर स्टडी करें, डिटेल में स्टडी करें, तो 100 में से लगभग 40% मरीज़ों को ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी बीमारी में कोई फ़ायदा नहीं मिलता। हुँ, उल्टा और नई मुसीबतें हो जाती हैं। 60% को केवल इतना फ़ायदा मिलता है कि दर्द ठीक हो जाएगा, हुँ, लेकिन पैर की जो प्राकृतिक प्रभु की बनाई शरीर है, हुँ, वो क्षमता उनसे चली जाती है। हुँ, स्टेरॉइड लेना पड़ता है क्योंकि एक फॉरेन बॉडी है उसको अडॉप्ट कराने के लिए, और उसके बाद ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस होना, हृदय रोग होना, किडनी के रोग होना और लिवर के रोग होना एक लाज़मी है। हुँ, अच्छा, जिसको नहीं पता वो बेचारा मजबूरी में क्या करता है, ट्रांसप्लांट का ही ऑप्शन अपनाता है। हुँ, इसके ऊपर जो बहुत से डॉक्टर सलाह देते हैं वो ये देते हैं कि जितना हम इसको मेंटेन कर सकें। हुँ, दिल्ली स्पेशली अगर मैं देखूँ, जो खाली पेट चाय पीने का जो एक आदत पड़ गई है, उसका नुकसान सबसे ज़्यादा हमारे शरीर पे वो कैसे होता है? वो ऐसे होता है कि जब आप चाय पीते हैं, तो कैल्शियम आपके पेट से निकल के आपके बोन्स तक डिपॉज़िट नहीं होता, जिसकी वजह से दिक्कत आती है। तो आप पहले चाय को त्यागें। ऑपरेशन लोग कराने से बचने का जो सबसे अच्छा माध्यम है, वो जानु बस्ती, जानु धारा, अग्निकर्म या न्यूरोथेरेपी जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, अगर आप इसको ग्रहण करें और इसका पालन करें, तो आपको सर्जरी की आवश्यकता, हमने अपने मरीज़ों में देखा 90% पेशेंट को सर्जरी करानी नहीं पड़ी। 10% वो थे, जिनके मन में एकाग्रता नहीं थी, जिनके मन में ठहराव नहीं था, केवल उन्हीं को कराना पड़ा, वरना 90% पेशेंट्स को सर्जरी की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। तो तमाम देखिए डॉक्टर साहब ने बताया जो घुटनों के ऑपरेशन हो रहे हैं उससे भी आपको राहत मिल सकती है। 90% ऐसे लोग जिनको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ कई चीज़ें हमने देखी हैं कि मेडिक्लेम भी आप लोग कवर कर रहे हैं। जी। उसके बारे में बताएँ कि मेडिक्लेम किस तरह आप लोग कवर कर रहे हैं आयुर्वेद के व्यूअर्स के माध्यम से मैं ये सबको बताना चाहूँगा, 2019 के बाद हर इंश्योरेंस कंपनी ने एक प्रोटोकॉल लागू किया है कि आपके कार्ड में ऑटोमैटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस के बाद उसमें आयुष कवर अवेलेबल है। यानी वह चिकित्सा जो वो एलोपैथिक माध्यम से लेते हैं, हुँ, वही चिकित्सा वो आयुर्वेदिक माध्यम से भी ले सकते हैं और उनकी उसी पॉलिसी में कवर्ड है। और हमारे लगभग सारे संस्थान जितने भी हैं, उनके अंदर 35 प्राइवेट इंश्योरेंस के टीपीए अवेलेबल हैं। हुँ। अब तक कई हज़ारों मरीज़ हमसे कैशलेस और रिइंबर्समेंट बेसिस पे अपना इलाज करवा चुके हैं। यानी आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए अब आपको आपके उसी कार्ड का सदुपयोग प्राप्त होगा। और कई यहाँ पे देखिए कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी आए हुए थे, जी, तो उनको क्या बेनिफिट हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का रहता है कि भई गवर्नमेंट से ही चीज़ें जी। होती हैं, तो उनका कैसे यहाँ पे है? लगभग हमारे सारे संस्थान सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज़, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज़, हुँ, सीएपीएफ, एनडीएमसी, एनएचएआई, हुँ, सीबीएसई, दिल्ली जल बोर्ड, हुँ, अगर मैं जितने भी गवर्नमेंट संस्थानों के लगभग डीडीए नाम लूँ, इन सब के कैशलेस और रिइंबर्समेंट एज़ पर उनके डिपार्टमेंट के प्रारूप के अनुसार जो उनको मिलती सुविधा, हुँ। वो सारी सुविधा हमारे सेंटर्स पे उपलब्ध है। यानी हम लगभग अगर बोलें तो सब कैशलेस देते हैं, और उनकी कैशलेस की चिकित्सा हमारे आयुर्वेदिक में भी इक्वली एप्लीकेबल और इम्प्लीमेंटेड है। और अब तक हमारे संस्थान में मैं अगर बात कहूँ, पिछले 2 साल में करीबन 5,000 सरकारी कर्मचारी निःशुल्क अपना उपचार करवा चुके हैं। डॉक्टर साहब ये भी जानना चाहेंगे तमाम आपके जो सेंटर्स हैं, वो कहाँ-कहाँ पे हैं? क्योंकि जो लोग होते हैं वो कहाँ-कहाँ सेवाएँ ले सकते हैं? तो आप बताइए किस-किस राज्य में या कहाँ क किस-किस एरिया में आपके सेंटर्स हैं? अगर मैं बात करूँ तो पूरे भारतवर्ष में हमारे करीबन 43 सेंटर्स हैं, जिसमें हैदराबाद, बैंगलोर का, उसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, ऐसे करके 43 डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स हैं, जो आप हमारे कस्टमर के नंबर पे कॉल करके सिमिलर सुविधा, सिमिलर चिकित्सा आप प्राप्त कर सकते हैं। हमारे सर्जिकल सेंटर्स भी हैं, जहाँ पर हम पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकमेंड और पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त शारसूत्र से चिकित्सा हम कर रहे हैं, हुँ, और अब तक हम 9,000 से ज़्यादा सर्जरीज कर चुके हैं, और रिजल्ट 98% नॉन रीकरेंस का, यानी दोबारा उन मरीजों में इस प्रकार की कोई भी तकलीफ पैदा नहीं हुई, हुँ, और 2% जिनको प्राप्त भी हुई, हुँ। उनके लिए निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा हमने ऑलरेडी दे रखी है। तो तमाम डॉक्टर साहब ने बताया जो चीज़ें हैं, सुविधाएँ हैं, चाहे वो गवर्नमेंटल हो, नॉन गवर्नमेंटल हो, वो आ सकते हैं। अंत में
क्या संदेश आप देना चाहेंगे देश की आवाम को, जनता को, क्या कहेंगे? देखिए, भारत विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनेगा तभी जब वो अपनी संस्कृति और अपने परिवार को सांस्कृतिक माध्यम से ठीक करेगा। हुँ, यहाँ पर मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, हमारी जो पुरातत्व पद्धति है, हुँ, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम की, 100 वर्ष के जीने का मूल मंत्र हमारे किताबों में ऑलरेडी उपलब्ध है। हुँ, अगर आपके व्यूअर्स से मैं अगर केवल 2 मिनट का एक उदाहरण आपको देना चाहूँ, हुँ, तो शायद बहुत से लोगों का भला हो सके। जी, हम सब जानते हैं कि इच्छा मृत्यु का वरदान इतिहास में केवल और केवल भीष्म पितामह के पास था। यानी अपनी इच्छा से वो अपने देह त्याग कर सके। उनकी माताजी गंगा का निवास स्थान शिव जी के मस्तिष्क पर, और शिव जी कहाँ रहते थे? हमारे हिमालय में रहते हैं। रहते थे और रहते हैं और रहते रहेंगे। वहाँ पर जड़ी-बूटियों का संलग्न उन्होंने उसका सारा ज्ञान प्राप्त किया, और महाभारत के युद्ध के अंदर जब दुर्योधन ने उनसे कहा कि जी आप जो है पार्शियलिटी कर रहे हैं या आप हमारे प्रति ईमानदारी नहीं बरत रहे, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कुरुवंश के प्रति ईमानदारी कर रहा हूँ। ना तो मैं 100 कौरवों को मरने दूँगा, ना 5 को मारूँगा। तो इसके उपरांत जब उन्होंने कहा, दुर्योधन ने, तो ऐसे तो हम युद्ध नहीं जीत पाएँगे। हुँ, तब उन्होंने कहा कि मैं इस युद्ध स्थली को नहीं छोड़ूँगा। तो उस समय उन्होंने जो स्नेह लेप होते थे, जो जख्म को भर देते थे, या शरीर को जो सामर्थ्यवान चीज़ें होती थी, उसका त्याग दे दिया। उसका जब त्याग कर दिया, तो उसके उपरांत क्या हुआ, उनका शरीर कमज़ोर होना शुरू हुआ, और तब ही अर्जुन के तीर जो है भेद पाए। किनको भेद पाए? हमारे भीष्म पितामह की छाती को। और इतिहास जानता है, केवल एक ही मनुष्य इस पृथ्वी पे पैदा हुआ जिसने कहा कि मैं ही भगवान हूँ, वो स्वयं श्री कृष्ण जी हैं। तो भगवान को पहले दिन नहीं पता था कि शिखंडी सामने आएगा, तो अर्जुन के तीर उसको भेद पाएँगे? पहले दिन से पता था, लेकिन 12 दिन लगे शरीर को कमज़ोर होने में। तो आयुर्वेद में जड़ी-बूटियों का ऐसा माध्यम है जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हल्दी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सेंधा नमक हमारी सांस्कृतिक विरासत है। हम अंजीर खाते हैं, बादाम खाते हैं, अखरोट खाते हैं, मौसम के अनुसार हम इस मौसम में शकरकंदी खाएँगे, तो हमारे घुटनों की ग्रीस बढ़ जाएगी। ये सांस्कृतिक विरासत है। इसका ग्रहण करने से 100 वर्ष तक पूरे ऑर्गन्स फिट, हुँ। बॉडी फिट आप लेके कंटिन्यू कर सकते हैं। तो तमाम जो जानकारी है डॉक्टर विकास ने दी है, तमाम चीज़ें जो आपके अंदर चल रही होंगी, कई सवालों के जवाब भी डॉक्टर विकास गुप्ता द्वारा दिए गए हैं। तो आयुर्वेद के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा ज़रूर साझा कीजिएगा। डिटेल जो है कनेक्शन की वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी जाएगी, ताकि आपकी जो भी समस्याएँ हैं, आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट कर पाएँ। इस पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।